नमाज के अहकाम बयान करना चाहता हूं। पहली नमाज के लिए शर्त है वुजू या गुस्ल। वुजू सबके लिए मुशख्खस है, मालूम है। अगर कहें तो जल्दी जल्दी उसको बयान कर दूंगा। बयान कर दूं एक मरतबा? चलें भाई, गौर से इसको देख लीजिएगा। वुजू के 7 वाजिबात जल्दी पेश कर रहा हूं। पहला है नीयत। पहले नीयत, यानी आपको पता होना चाहिए मैं वुजू कर रहा हूं। अगर नीयत ये हो कि मैं सबको दिखा दूं कैसे वुजू किया जाता है और अल्लाह को भी राजी कर लूं, तो ये वुजू कबूल नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरों को शामिल नीयत में नहीं कर सकते परवरदिगार के साथ। वहदहु ला शरीक है, उसके लिए नीयत खालिस होनी चाहिए। पता नहीं बात वाज़ेह है या नहीं। नियत क़ुर्बतन इल्लाह, बस अल्लाह को खुश करने के लिए पहला वाजिब। अलबत्ता हाथों का धोना 2 मरतबा मुस्तहब है, सुन्नत रसूल खुदा आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम। 2 मरतबा पानी हाथों पे डालेंगे, 1 मरतबा, और उसको मैं अंगूठी उड़ा देता हूं ताकि आराम से दिखा सकूं आपको कि वुजू कैसे करना है। आपने पानी लिया, सारा वुजू दाएं हाथ से करना है, सुन्नत रसूल खुदा है आइम्मा अहले बैत। राइट हैंड से, अपने सीधे हाथ से वुजू करेंगे। पानी लिया, उल्टे हाथ में डाला और 1 मरतबा धो लिया। फिर दूसरी मरतबा इसी तरह से उसको धोया। फिर 3 मरतबा पानी मुंह में डालना, कुल्ली करना। 3 मरतबा नाक में पानी डालना, कुल्ली। ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं। चेहरे का धोना वाजिब है। कहां से? जहां से आम तौर से बाल उगते हैं थोड़ी के आखिर तक। ये लंबाई में, चौड़ाई में, अंगूठा और दरमियानी उंगली जो आ जाए उसके दरमियान। लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा धो लें ताकि यकीन हो जाए कि आपने चेहरा पूरा धो लिया। जिनके बाल कम हो, जहां से आम तौर से बाल उगते हैं वहां से आखिर तक। वाज़ेह है, चेहरा धोना नीचे की तरफ वाजिब है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, सब लोग संजीदा रहे। बात का ऐसा होता है दूसरे समय मुझे हिट किया जा रहा है जब आप लोग हंसे हैं। मैं किसी को हिट नहीं कर रहा हूं। ये अहकाम बयान करना वाजिब है। सबकी तवज्जो हो मेरे साथ। अब चेहरा लंबाई में और चौड़ाई में, ठीक है, चौड़ाई में इतना वाजिब है, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा धो लें ताकि यकीन हो जाए कि वुजू हमने पूरी तरह से कर लिया। सबकी तवज्जो है? सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ जा सकते हैं, माथे से थोड़ी की तरफ जा सकते हैं, ऊपर की तरफ वुजू करना जायज नहीं। पैगंबर इस्लाम अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि अगर आप जानबूझ के ऐसा करें तो वुजू बातिल हो गया, वुजू कबूल नहीं है। गलती से अगर हाथ चला जाए तो फौरन उसको दोबारा नीचे करें। गलती से अगर ऊपर चला जाए फौरन उसको हाथ फेर लें उसी तरफ दोबारा, ताकि अब आपने चेहरे पे हाथ पानी डाला, 2, 3, 4 मरतबा पानी डाल लिया, लेकिन उसको 1 शुमार करेंगे। 1 मरतबा चेहरे का धोना वाजिब है, 2 मरतबा मुस्तहब, 3 मरतबा बातिल, जायज नहीं। ठीक है, 1 मरतबा पूरा चेहरा धोएंगे। कोशिश करें जब चेहरे पे पानी डाल रहे हैं, इस वक्त मुझे पसीना आ गया, सबकी तवज्जो हो मेरे साथ। ये जब चेहरा धो रहे हैं तो चेहरा धोते हुए आप क्या करेंगे? चेहरे पे पानी डाला और जब धो रहे हैं तो आंखों के साइडों पे हाथ लगा दें। बात हाथ नहीं पहुंचता, नाक के हाथ लगा दें और इस तरह से होंठों के दोनों तरफ, ताकि हर जगह पानी पहुंच जाए, हर जगह पानी पहुंच जाए। नंबर 1। नंबर 2, सबकी तवज्जो हो, अगर दाढ़ी जैसे मेरी सब घनी है, खाल नजर नहीं आ रही, तो फिर खाल तक पानी पहुंचाना वाजिब नहीं है। लेकिन अगर किसी की दाढ़ी नहीं है या दाढ़ी बहुत बारीक है कि खाल नजर आती है, तो फिर खाल तक पानी पहुंचाना वाजिब है। ये बात वाज़ेह है सबके लिए? अब चेहरे पर पानी डाला, क्लियर हो रहा है सब लोगों का? यहां पे जो सवालों का इंसान हाथ खड़ा करके सवाल कर सकता है। जल्दी जल्दी बयान करूंगा। ये सारी चीजें अहकाम बयान करना वाजिब लाजिम समझता हूं। तो अब आपका चेहरा धोना वाजिब, ठीक है, आपने धो लिया चेहरा। उसके बाद फिर ये दूसरा वाजिब। तीसरा वाजिब है दोनों हाथों का धोना, पहले दायां फिर बायां। पानी कैसे लेंगे? मुस्तहब है, सुन्नत रसूल खुदा है कि दाएं हाथ में लेके बाएं में डालें। वाजिब नहीं है, लेकिन सुन्नत रसूल खुदा यही है। अहले बैत अलैहिस्सलाम पानी लेते थे, दाएं हाथ से बाएं हाथ में डाला। मर्दों के लिए कोहनी से डालेंगे और आखिर तक पूरा धोना। खवातीन के लिए कोहनी के अंदर से पानी डालना मुस्तहब है, पहला यहां से दूसरा वहां। मर्दों के लिए कोहनी से पहले डालेंगे, बाद में यहां पानी डाल के उसको पूरा आखिर तक, कलाई तक धोना काफी नहीं है, उंगलियों के पोरों तक धोना लाजिम है। कोशिश करें कि हर जगह पानी चला जाए, हर जगह पानी चला गया, ठीक है। इसी तरह से उल्टे हाथ को धो लें। अब ये जो पानी बच गया, इसी से सर का और पांव का मसा करना, और पानी बाहर से नहीं लेना। ये नहीं है कि आपने खुश किया उसके बाद फिर बाहर से पानी लिया और मसा कर लिया, ये वुजू बातिल है, कबूल नहीं है। आपने उसी वुजू से सर का मसा करना है। सर का मसा कैसे करना है? इतने हिस्से में, ये जो सर का ऊपर का हिस्सा है, दोनों तरफ अगर जख्म हो या पट्टी वगैरह हो तो फिर साइड पे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो वाजिब है कि सामने मसा करें। 1 उंगली की लंबाई चौड़ाई पे मसा वाजिब है, इतनी लंबाई और चौड़ाई, जितनी 1 उंगली शहादत की उंगली जिसे कहा जाता है, इतनी आम तौर से इतनी लंबाई चौड़ाई का मसा
वाजिब है। 3 उंगलियों तक रखना मुस्तहब है, वाजिब नहीं। सबकी बात है ये। जब मसा कर रहे हैं तो सर को हिलना नहीं चाहिए, ये मसा कबूल। सर रुका रहे, उंगली से ऐसे आपने मसा किया, ये मसा कबूल है। ये बात वाज़ेह हो गई। अब आपने जब मसा कर लिया, सर का मसा हुआ, इसी तरह से पांव का मसा। ये आपका दायां पांव, पहले दाएं पांव का मसा करेंगे, फिर बाएं पांव का मसा करेंगे। दाएं पांव का मसा दाएं हाथ से, बाएं पांव का राइट फुट राइट हैंड से, लेफ्ट फुट लेफ्ट हैंड से। ये आपने मसा करना है। पहला नियत, दूसरा चेहरे का धोना, तीसरा दोनों हाथों का, चौथा सर का मसा, पांचवा दोनों पांव का मसा। उसके बाद तरतीब वाजिब है, आगे पीछे तरतीब नहीं कर सकते। और फिर मुआलात, पै दर पै, यानी हर चीज विदाउट गैप, फासले के बगैर। चेहरा धो लिया, उसके बाद बातें बूतें कर ली, उसके बाद फिर क्या, चले मैं हाथ धो लेता हूँ। हाथ धोए, वहां से आके जुराबे उतारी, आराम से बैठ के सर का मसा किया, पाँव। ये वुजू नहीं है, मजाक है। वुजू जो है मुआलात के साथ करना वाजिब है। क्लियर हो गया? कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पे? जल्दी से उसको मुकम्मल करके आगे बढ़ूं। अच्छा, पाँव भी नहीं हिलना चाहिए। मिसाल के तौर पे हवा में मौल्लक है, आपने पाँव उठाया और हिलते हिलाते ऐसे पाँव हिल गया, ये मसा नहीं है। पाँव रुक जाए और फिर मसा करें। पाँव रुका हुआ हो, या जमीन पे रखें या अपने घुटने पे रख लें, किसी भी जगह पे रुका हुआ हो पाँव, जब उसका पाँव का मसा करें। ठीक है, एक बात। उसके अलावा फिर अगर गुस्ल है तो फिर गुस्ल के हकाम में बच्चे मौजूद है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी और रिकॉर्ड भी हो रहा है, तफसीलात में नहीं जा सकता। मेंबर के एहतराम में, सबके जहनों में। आपके हाथ का, सर का मसा करते हुए आप यहां तक आ गए, पेशानी के पानी आपके हाथ पे लग गया, अब उस हिस्से से अपने पांव का मसा नहीं कर सकते। अब आप अपनी हथेली से पांव का मसा करें, क्योंकि चेहरे का पानी अब आप वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। गलती से हो जाए उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जल्दी से मुकम्मल होगा काम। जिन लोगों को पता होते हैं वो ज्यादा पेचीदा सवाल करते हैं। नहीं, मैं आपको एहतराम में करें तो ये जानता हूं मैं। सबकी तवज्जो नहीं, अच्छे सवाल है, क्योंकि नौजवानों के लिए वाज़ेह होना बहुत जरूरी है। एक बात गुस्ल से मुतालिक जल्दी जल्दी सुन लीजिए। गुस्ल के हकाम, मुस्तहब गुस्ल भी होता है, जैसे आज जुमे का। जनाब अमीर फरमाते हैं कि पैगंबर ने मुझसे कहा, या अली अगर इतने पैसे हों कि या खाना खा लें या गुस्ल जुमा कर लें, तो खाना ना खाएं, गुस्ल जुमा कर लें। गुस्ल जुमा करने वाले का जिस्म कब्र के अंदर कीड़े नहीं खाएंगे। जो गुस्ल जुमा करता है, जिनकी आपको सालिम जिस्म मिल जाते हैं, वो गुस्ल जुमा करने वाले होते हैं। अगर मोमिनीन को फदाइल गुस्ल जुमा पता हो तो वो पैसे दे के जाके जगह तलाश करें, गुस्ल जुमा वक्त पे करें। तवज्जो है सब लोगों की? तो गुस्ल जुमा मुस्तहब है। इसके अलावा बेइंतहा गुस्ल मुस्तहब है। हमारे फुकहा में दरमियान में इख्तलाफ है कि गुस्ल जुमा आया वुजू को की किफायत करता है या नहीं करता। आयतुल्लाह सिसानी, आयतुल्लाह वहीद खुरासानी वगैरह, आयतुल्लाह खोई के जितने शागिर्द हैं, वो उनके बाद से वो कहते हैं कि अगर आप गुस्ल जुमा अपने वक्त में करें, यानी फजर से लेकर ज़ुहर के दौरान जुमे ही के दिन करें, तो फिर वुजू की शर्त नहीं है। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह गुलबागानी, आयतुल्लाह खामेनी और दूसरे जो मराजे हैं वो कहते हैं नहीं। तमाम कुदमा भी यही कहते थे कि आपको उसके बाद वुजू करना है, गुस्ल जुमा काफ़ी नहीं है, उसके बाद वुजू करना है। ये ज़रा बुनियादी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन ये बयान मैंने जल्दी लिख कर दिया उसको। लेकिन गुस्ल जनाबत के बाद वुजू नहीं करना चाहिए, उसी से नमाज पढ़नी चाहिए गुस्ल जनाबत के साथ। अब गुस्ल जनाबत के हकाम, गुस्ल जुमा, कोई गुस्ल, मैयत का भी जो गुस्ल होता है वो भी ऐसे ही होता है। बहुत से लोग कहते हैं मैयत को कैसे नहलाऊंगा, 3 गुस्ल वाजिब हैं उसके भी, और वो ऐसे ही होते हैं जैसे खुद इंसान गुस्ल करता है। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, जिंदा से डरते नहीं, मुर्दों से डरने लग जाते हैं। जिंदा इंसान ज्यादा खतरनाक होता है भाई। सांप के दांतों में जहर होता है, बिच्छू के दुम में जहर होता है, केकड़े के पेट में जहर होता है, इंसान के पूरे जिस्म में जहर होता है। बड़ा जहरीला होता है इंसान। आप तो ऐसे सोनो जैसे मुझे ही पता बस सारा इंसान का, आप लोगों को कुछ नहीं पता। इंसान सारे यहाँ पे माशाल्लाह। मैं जल्दी गीले बालों पे मसा नहीं होता। गीला अगर चेहरा, सुन रहे सब लोग, चेहरा गीला है, हाथ गीले हैं, इस पे दोबारा आप वुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर सर गीला हो और पांव गीले हो तो वुजू मसा नहीं होगा उसमें। क्यों? कितना गीला हो, आपने नहाने के बाद सर को खुश्क कर लिया,
अगर इतना आपका सर गीला है कि आपके सर की तरी, वेटनेस, तरी उसकी जो वो हाथ पे मुंतकिल हो तो वो मसा नहीं हुआ, लेकिन अगर इतना तर है कि आपके हाथ से जो तरी है पानी की वो उस पे मुंतकिल हो जाए तो वो मसा हो गया। क्लियर हो गया ये मसला? हाँ। पूछते जाएंगे ये तो वुजू गुस्ल इसके सारे अहकाम काफी तफसीली हैं। अब आए जरा जल्दी से गुस्ल के अहकाम बयान कर दूं। मैयत का भी गुस्ल ऐसे ही होता है, मैयत के तीन गुस्ल वाजिब है, इंसान अपना भी कई गुस्ल इकट्ठे एक नियत कर ले सारे गुस्ल हो जाते हैं। गुस्ल जुम्मा है, गुस्ल जनाबत है, मुस्तहब गुस्ल माह रमज़ान का अव्वल माह रमज़ान है, गुस्ल तौबा है, और जितने गुस्ल हों आप इंसान सारे नियत करें और एक गुस्ल कर ले। पूरे सर का चेहरे का धोना वाजिब है, गर्दन ज्यादा से ज्यादा उसमें धो लें, ये पूरा चेहरा, आंखों पे हर जगह, खाल के ऊपर हर जगह, सर में दाढ़ी में हर जगह पानी पहुंचाना वाजिब है। आंखें बंद करके पूरे आंखों पे, कान सब। उसके बाद फिर दायां हिस्सा फिर बायां हिस्सा। दाएं हिस्से को जब धो रहे हो तो ज्यादा धोएंगे ताकि पूरा जिस्म धुल जाए। इसी तरह से जब बाएं हिस्से को धोएं तो फिर दाएं हिस्सा सारा धो लेंगे ताकि इंसान को यकीन हो कि पूरा गुस्ल हो गया। जब इंसान गुस्ल कर लेता है, गुस्ल की हालत में ना हो तो मस्जिद में नहीं आ सकता, ये इमाम बारगाह, मस्जिद में नहीं जा सकता, कुरान को हाथ नहीं लगा सकता, अल्लाह के नामों को, अहले बैत के, मोहम्मद वाले मोहम्मद के नामों को हाथ नहीं लगा सकता। 7 आयत से ज्यादा तिलावत करना मकरू, लेकिन वाजिब सजदे वाली आयात की सूरों की तिलावत करना हराम। तो जब इंसान जनाबत में होता है उसके अहकाम बहुत सख्त हैं, इसलिए इंसान को फौरन गुस्ल करना चाहिए। अब तयम्मुम के जल्दी अहकाम बयान कर दूं, सबकी तवज्जो है? तयम्मुम भी जल्दी बयान कर दूं, गौर से देख लीजिए। अगर इंसान के सामने पानी ना हो, बदलस गुस्ल या बदलस वुजू, इसी तरह से अगर इंसान के लिए पानी मुज़िर हो, पानी बहुत ठंडा है, सर्दी बहुत ज्यादा है, इंसान अगर नहाएगा तो बीमार हो जाएगा, शरीयत नहीं कहती बीमार हो जाओ। इसी तरह से अगर वक्त नहीं है, नमाज कज़ा होने वाली है, तो आप फौरन तयम्मुम करके वुजू कर लें, आप नमाज पढ़ लें, बाद में फिर गुस्ल भी करेंगे। तयम्मुम कैसे करते हैं? खाक के ऊपर करेंगे, मट्टी के ऊपर करते हैं। यहां तो इतनी धूल गर्द गुबार नहीं होता, हमारे मुल्कों में गर्द गुबार इतना होता है कि कपड़ों पे अगर जोर से हाथ मारे तो उसमें गर्द निकलता है। फुकहा कहते हैं कि अगर इतना गर्द हो कपड़ों में, अबा वगैरह में सफर करते थे ना, तो कि आप हाथ मारें तो गर्द उड़ने लगे तो उस पे हो जाता है। हाथ मारे, कैसे मारेंगे? सब तवज्जो से देखें। वुजू करता हूं, तयम्मुम करता हूं, बदलस वुजू या गुस्ल, 2 मरतबा हाथ मारेंगे, अपनी अंगूठियां वगैरह सब उतार दें। अगर बहुत ज्यादा मट्टी लग गई है तो उतार भी सकते हैं। और फिर क्या करेंगे? अपने चेहरे को पहले और फिर उसके बाद हाथों को। चेहरे को कैसे करेंगे? यही आपकी मट्टी पेशानी पे, देख रहे हैं मुझे सब लोग और से, क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा है, मैं उसको बार बार, मेरे हाथ जो हैं वो भीग जाते हैं उससे। आपने 2 मरतबा हाथ जमीन पे मारे, उसके बाद फिर पेशानी पे। ये चेहरा आपका, जो चेहरा धोना होता है उसकी जगह पे आपने थोड़ा सा चेहरे पे ये जो मसा कर लिया, चेहरे पे, माथा और आंखों के सामने दोनों तरफ चेहरे पे, बस, नाक पे वाजिब नहीं है। और फिर इसी तरह से कलाई, ये है कलाई, यहां पे हाथ रखेंगे, पूरा हाथ रख के, अंगूठा अलग नहीं होना चाहिए, ये आपने पूरा का पूरा मसा किया। इसी तरह से ये हाथ आपने पूरा मसा कर लिया, ये आपका तयम्मुम हो गया, चाहे वुजू की जगह चाहे गुस्ल की जगह। गुस्ल की जगह 2 मरतबा हाथ मारेंगे और उसका इसी तरह से आप तयम्मुम कर लेंगे। वुजू गुस्ल तयम्मुम तीनों हमारे हो गए। सबकी तवज्जो है मेरे साथ?